बताएं जैन साहब आज के लिए अपना जेम स्टॉक। बिल्कुल, आज का जेम स्टॉक है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। ऑयल एंड गैस स्टॉक्स आज थोड़े हीरो बने हुए हैं और आपने अभी-अभी बोला और बढ़िया कर भी रहे हैं। इनफैक्ट अच्छा खासा करेक्ट हो चुके हैं और अब ऐसा लगता है कि माहौल यहाँ पे भी बेहतर होना चाहिए और ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में काफ़ी एक्शन भी रहेगा। जैसे भी ये दुनिया में जब भी कुछ ना कुछ इस तरीके का माहौल बनता है, तो हमेशा मैंने देखा ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में भी एक्शन पूरा रहता है, भले वो नीचे की तरफ हो या ऊपर की तरफ हो। बट ये कंपनी थोड़ी अलग है। ये प्योरली मतलब आप देखिए मतलब बहुत ही पुरानी कंपनी और भारत की एक नवरत्ना पीएसयू कंपनी है और कंसल्टेंसी देने वाली कंपनी और टर्नकी प्रोजेक्ट्स करने वाली कंपनी। मेजर रेवेन्यूज इनके टर्नकी से आजकल आने लगे जो थोड़ा लो मार्जिन है और कंसल्टेंसी थोड़ा हाई मार्जिन, तो इसलिए इनके मार्जिन मिक्स आते हैं। बट ओवरऑल काफी अच्छा खासा इन्होंने ऑयल एंड गैस सेगमेंट में, पेट्रोलियम केमिकल्स में, पाइपलाइंस में, फिर आपके टर्मिनल्स लगाने में, स्टोरेजेस में, इंफ्रा में, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट में, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में, इन सब में, और जो अभी आजकल जो ऑल्टरनेट फ्यूल चल रहे हैं, कॉल टू लिक्विड हो या गैस बेस्ड मतलब सोलर, न्यूक्लियर, ग्रीन हाइड्रोजन, ये जो सब चल रही है इन पे भी काफी काम कंपनी कर रही है। तो इसलिए मुझे और बढ़िया लगा इनका। मैं देख रहा था, कौन कॉल नोट्स पढ़ रहा था, वो भी बढ़िया, फंडामेंटल्स भी बढ़िया, और कुछ बड़ी बड़ी रिसर्च हाउसेस ने भी इनकी पॉजिटिव रिपोर्ट्स निकाली है। रीजन बिंग देखिए, काफी अच्छा खासा ये हाइड्रोकार्बन और एनर्जी में जो ट्रांजिशन हो रहा है उसके लिए वेल पोजीशनड है ये, और अच्छा खासा कैपेक्स उस सेक्टर में भी हो रहा है, तो उसका भी इनको बेनिफिट मिलेगा। और अच्छे खासे ये लोग बाहर भी एक्सपोर्ट्स भी कर रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं, और ऑर्डर बुक पोजीशन काफी स्ट्रांग, काफी सालों से ही चल रही है और अभी भी काफी स्ट्रांग पोजीशन है। तो मुझे लगता है कि आगे की भी जो ग्रोथ है और जो इनके इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट्स है और अच्छे खासे इनिशिएटिव्स इन्होंने लिए हुए हैं, तो मुझे लगता है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी अच्छे हैं। अब आते हैं हम एक बार फंडामेंटल्स पे। तो मुझे लगता है कि एक 304 के लेवल से करेक्टेड स्टॉक जो कि 160-70 के लेवल्स पे है, तो बहुत बढ़िया कुशन मिलता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलती है। और इन लेवल्स पे धीरे धीरे अगर हम स्टैगर्ड वे में इन टाइप के स्टॉक्स को खरीदते हैं तो काफी फायदा मिलेगा आगे आने वाले दिनों में। कम से कम साल डेढ़ साल का नजरिया रखें। और एक बार मैं टारगेट पहले देता हूँ, 230 रुपए का टारगेट। और अब देखिए 22-23% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 21% की, 0.25% की डिविडेंड यील्ड। अब डिविडेंड यील्ड काफी अट्रैक्टिव हो गया। पीएसयू स्टॉक्स तो जाने जाते हैं डिविडेंड यील्ड के लिए। 9-10% की प्रॉफिट की कैगर रहती है। एक जीरो डेट कंपनी है और पिछला दिसंबर का क्वार्टर बहुत बेहतरीन गया इनका, क्योंकि मार्जिन फ्रंट पे काफी इंपॉर्टेंट रहता है। इसकी एक्टिविटीज 6% के सामने 13% की मार्जिन थी, और इसीलिए पैट भी अच्छा खासा बढ़ के आया इनका, 63 करोड़ से सीधा 109 करोड़। दिसंबर 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। प्रोमोटर्स तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब पीएसयू है ही है, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। और एफआईआई अच्छा खासा इसमें होल्ड करते करीब 12-13% के लगभग। सो आई फील कि स्टॉक को इन लेवल्स पे एक्सप्लोर किया जा सकता है, और ये स्टॉक थोड़ा धीरे चलने के लिए जाना जाता है। मुझे ध्यान है जब मार्केट्स में पहले हम जब स्मॉल कैप मिड कैप देते थे, मैंने जेम्स में इसको आज पहली बार ही कवर कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स जो 9-10 हजार करोड़ की मार्केट कैप और जिनका पोटेंशियल बहुत बड़ा हो, और पीएसयू स्टॉक हो, नवरत्ना स्टेटस की कंपनी हो, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इन स्टॉक्स को एक्सप्लोर करना चाहिए। और धीरे धीरे ये भी स्टॉक अपने वापस से जो पुराने लेवल से वहां तक पहुंच सकती है, बट स्टैगर्ड वे में बाइंग करे। मिड कैप और स्मॉल कैप वैसे भी थोड़ा सा धीरे धीरे मजबूत तो बनी रहे, फिंगर्स क्रॉस्ड। सो 300 210 230 के टारगेट के लिए स्टॉक को लिया जा सकता 210 और 230 दो लक्ष्य के लिए EIL इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में करें खरीदारी। ये है आपके लिए 10 की कमाई के तौर पर। जैन साहब की तरफ से ये स्टॉक आता हुआ दिख रहा है, ये जबरदस्त एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। आइए इसी के साथ